गाइस मार्वल टीवी सीरीज़ की हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट टीवी सीरीज़ जो है वो अब तक लोकी है। यानी कि होता है क्या ना दोस्तों, जैसे कि हम लोग किसी का सीज़न 1 देखे तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा, लेकिन सीज़न 2 एवरेज है। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इसने अपना सीज़न 1 का भी बेंचमार्क क्लियर कर दिया और लोकी को एक ऐसे लेवल पे ले आया है जिसे ऑडियंस इटर्निटी तक से कंपेयर करने लगी थी जैसे ही सीज़न 2 ख़त्म हुआ था। लेकिन इन कंपैरिजन के बीचों बीच एक सवाल आता था, क्या सीज़न 3 आएगा कि नहीं? क्योंकि एक तरीके से दोस्तों कहानी अभी भी अधूरी है। लोकी टाइमलाइंस पकड़ के बैठा है और अचानक डेडपूल 3 का ट्रेलर आया जहाँ पे हम लोग को टीवीए का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला, लेकिन वो टीवीए काफ़ी हद तक बदली हुई लग रही थी। चाहे हम लोग बात करें टीवीए के गार्ड्स की या फिर टीवीए के कुछ इन्वायरमेंट की, वो थोड़े बहुत ही चेंज लग रहे थे। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डेडपूल के हाथों में जो टेम्पलेट था वो भी बाकी 2 सीज़न के टेम्पलेट से काफ़ी गुना अलग था। तो यहाँ पे दोस्तों डेडपूल के आने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा कि आखिरकार लोकी सीज़न 3 आने वाला है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों अभी हम लोग बात करें कैंग द कॉन्करर की, तो यहाँ पे वही एक इम्पॉर्टेंट कोर एलिमेंट है या फिर कहे उसके वेरिएंट जैसे कि ही हू रिमेन्स, और वो तब तक दिखाया गया था। हालांकि बहुत से लोगों को लग रहा था कि जोनाथन मेजर्स के केस के बाद मार्वल ही हू रिमेन्स को गायब ही कर देगा, लेकिन नहीं, मार्वल ने एंड एपिसोड में उसे बचा के रखा और दिखाया भी। लेकिन बाद में लोकी एक तरीके से उसकी जगह ले लिया, लेकिन और बड़े लेवल। खैर आज की वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं कि अगर सीज़न 3 आता है तो उसमें हम लोग को क्या देखने को मिल सकता है और डेडपूल 3 कैसे इसे इन्फ्लुएंस करेगा। वैसे अगर आप लोग लोकी के फैंस हैं तो लोकी का पूरा नाम तो आपको पता होगा, अगर जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सीज़न 1 की शुरुआत तो आप लोग जानते कैसे हुई थी, एवेंजर्स के टाइम ट्रेवल की वजह से, और यहाँ पे ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो गई थी। हालांकि वो टाइमलाइन तो हमेशा के लिए डिलीट हो गई, वो हम लोग ने देखा था। टीवीए के पास एक ऐसा गैजेट होता है कि वो ब्रांच टाइमलाइन को ख़त्म कर देता है। उन सब के बाद दोस्तों ये जो मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट आया है वो काफ़ी यूनिक है, क्योंकि ये बताता है फ्री विल के बारे में। लेकिन फ़िलहाल लोकी एक तरीके से एक बंधन में ही है, और उस बंधन को और कोई नहीं बल्कि खुद लोकी ही मुक्त कर सकता है एक तरीके से, क्योंकि लोकी गॉड है और वो गॉड ऑफ स्टोरीज़ है। यानी कि वो टाइम ट्रेवल और यहाँ तक कि टाइम स्लिपिंग करके कुछ भी चेंज कर सकता है। पहली बात तो ये, यहाँ पे टाइम ट्रेवल से टाइम स्लिपिंग काफ़ी गुना अंतर हो जाता है। क्योंकि हम लोग बात करें टाइम ट्रेवल की तो दोस्तों एवेंजर्स ने जिस तरीके से टाइम ट्रेवल किया था, वहाँ पे प्रोफेसर हल्क ने क्लियर कर दिया था कि हम लोग अपना पास्ट नहीं बदल सकते, वरना हम लोग को जो आने वाला पास्ट है वो फ्यूचर बन जाएगा, ऐसा कुछ कहा था। यानी कि एवेंजर्स के केस में अगर वो लोग बेबी थैनोस को जाके ख़त्म भी कर देते, जो कि मॉरली बिल्कुल सही नहीं है, तब भी कुछ चेंज नहीं होता। लेकिन लोकी की टाइम स्लिपिंग की पावर्स बहुत हद तक अजीब है। यानी कि लोकी पूरी स्टोरी ही बदल सकता है अगर वो चाहे तो। यानी कि अगर लोकी चाहे तो यहाँ पे सब कुछ चेंज कर सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लोकी सीज़न 3 के बारे में ऑडियंस तब तक अंदाज़ा नहीं लगा सकती है जब तक वो डेडपूल ना देख ले। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग को पहले भी बहुत हिंट मिल गई है, जैसे कि टॉम हिडलसन का कॉन्ट्रैक्ट सीज़न 2 के बाद ख़त्म हो गया था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट 2 बड़े प्रोजेक्ट के लिए रिन्यू हुआ है। अब इसमें से ये 2 बड़े प्रोजेक्ट कौन हो सकते हैं? शायद पहला लोकी सीज़न 3 और दूसरा यहाँ पे हो सकता है सीक्रेट वॉर्स या फिर एवेंजर्स 5। क्योंकि दोस्तों माने या ना माने, लोकी का अपीयरेंस कितना इंपॉर्टेंट है ये हम लोग को व्हाट इफ की सीज़न 2 में भी देखने को मिल गया था, जब वॉचर और कैप्टन कार्टर एंड में जाके लोकी को हेलो कहने गए थे। तो यहाँ पे हम लोग को समझ जाना चाहिए कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में तो लोकी को आना ही आना है, चाहे जो हो जाए। वो बहुत पावरफुल बिंग बन गया है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्या हम लोग को सीज़न 3 देखने को मिल सकता है? क्योंकि मार्वल अभी क्या कर रहा है, मार्वल ने अपनी एक नई ब्रांच ओपन कर दी है, मार्वल एनिमेशन, उसके बाद मार्वल टेलीविज़न। और इसी की वजह से मार्वल अब टीवी सीरीज़ को और अच्छी तरह क्वालिटी वाइज डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। मार्वल ने पिछले दिनों अनाउंस किया था एगाथा, आयरन हार्ट और डेयरडेविल, लेकिन मार्वल कहीं ना कहीं लोकी पे भी वर्क कर रहा है, और मार्वल किसी तरह लोकी को एवेंजर्स 5 से पहले लाना चाहता है ताकि उसकी हाइप बन जाए और यहाँ पे टीवीए का और क्लियरेंस ऑडियंस को देखने को मिले। क्योंकि दोस्तों अभी हम लोग बात करें टीवीए की, तो जब तक हम लोग ने एवेंजर्स एंड गेम देखा तब तक टीवीए का हम लोग टीवी नहीं समझते थे। लेकिन लोकी सीज़न 1 और 2 के बाद हम लोग ये समझ गए हैं कि टीवीए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है पूरे मल्टीवर्स की जर्नी में, जिसकी वजह से दोस्तों टीवीए ख़त्म तो नहीं होने वाला है और उसके ख़त्म होने को कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सीज़न 2 की,
तो सिल्वी का मेन एम था कि टीवीए को ही ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि पूरा टीवीए करप्ट है, क्योंकि उसे बनाया है ही हू रिमेन्स ने। लेकिन लोकी को लगता था कि टीवीए और बेटर बन सकता है, क्योंकि टीवीए अगर ख़त्म हो जाएगा तो उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनका क्या होगा। लोकी ये सब समझता है भाई, और लोकी जानता था कि यहाँ पे टीवीए को ख़त्म होना मतलब कि एक तरीके से बाकी वेरिएंट्स हमला करने के लिए आ जाएंगे। तो यहाँ पे टीवीए होना चाहिए कि उन पर नज़र रख सके, यानी कि कैंग के वेरिएंट्स पे। लोकी समझ गया कि कैंग कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों अगर हम लोग बात करें कैंग की, तो अगर उसका अपीयरेंस अभी भी है, जैसा कि कहा गया कि मार्वल ने एक नए एक्टर को कास्ट कर दिया है, तब तो डेफिनेटली एवेंजर्स 5 से पहले हम लोग को लोकी सीज़न 3 देखने को मिलना चाहिए। और यहाँ पे स्टोरी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि भले ही वो रीमेक चला गया है, लेकिन उसके जो वेरिएंट्स हैं वो लोकी को हटा के उस टीवीए को कंट्रोल करना चाहते हैं किसी भी हालत में। और यहाँ पे जैसे पहले लोकी का सामना हुआ था कैंग के सिर्फ एक वेरिएंट से, जो कि था ही हू रिमेन्स, जो कि रियल था क्रिएटेड टीवीए का। लेकिन अब यहाँ पे 3-4 कैंग एक साथ अटैक करने आ जाएंगे लोकी के ऊपर, क्योंकि दोस्तों जब से हम लोग ने मल्टीपल टाइमलाइंस देखी है तब से टीवी का इन्फ्लुएंस कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। और कहीं ना कहीं इसकी फोरशैडोइंग हम लोग को डेडपूल के ट्रेलर में देखने को मिल गई है, और ये राज बहुत जल्दी खुल जाएगा कुछ ही दिनों में, जब डेडपूल 3 हॉल में आएगी और सब लोग देखेंगे, और वो लोग डेफिनेटली समझ जाएंगे कि नए टीवी में क्या चल रहा है। अब जैसे कि एग्जांपल ले हम लोग सीजन 1 का, तो वहाँ पे हम लोग को अलॉय दिखाया गया था, जिसे खुद ही हू रिमेन्स ने बनाया था, जो कि एक तरीके का उसका प्रोटेक्टर का काम करता था। एंड ऑफ टाइम में कोई जा नहीं पाता था जब तक अलॉय वहाँ था। लेकिन अब यहाँ पे अलॉय को हम लोग ने डेडपूल 3 में भी देखा है, और अलॉय लोगों पर अटैक कर रहा है वॉइड में। तो फिलहाल अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या इस समय अलॉय लोकी को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि एक तरीके से वो अब एंड ऑफ टाइम में बैठा हुआ है। इस तरीके के दोस्तों बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि बहुत सारी क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं, क्योंकि आखिरकार दोस्तों मार्वल ने बहुत चीज़ें रिन्यू की है और कुछ चीज़ें होल्ड पे भी चली गई है। जैसे कि मून नाइट सीज़न 2 की बात करें तो कहा जा रहा था कि इसमें हम लोग को कैंग का एक वेरिएंट देखने को मिलेगा, और ये सीज़न 2 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन फिलहाल दोस्तों इस पर अभी हम लोग को कोई ख़ास अपडेट देखने को नहीं मिला है, क्योंकि मार्वल समझ गया था कि कैंग के वेरिएंट को दिखाना है तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि दोस्तों बात करें लोकी की, तो यहाँ पे अगर कैंग को ना भी दिखाया जाए तब भी सीज़न 3 बन सकता है, क्योंकि लोकी की आगे की कहानी डेडपूल लिखने वाला है, या फिर के डेडपूल की मूवी एक तरीके से लोकी सीज़न 3 का प्रीक्वल हो सकती है, कि यहाँ पे टीवी ऐसा क्या चेंजेस लाया है जिसकी वजह से डेडपूल की टाइमलाइन खतरे में है। क्योंकि फ्री विल का कॉन्सेप्ट है, तो डेडपूल की टाइमलाइन सुरक्षित होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ डिसीजंस मेड बाय डेडपूल। यानी दोस्तों अगर मान लीजिए डेडपूल यहाँ पे हीरोपंती छोड़ के सिंपल लाइफ जीना चाहता है, तभी टीवी आके इंटरप्ट क्यों की? उसे तो अपनी चॉइस पे है ना कि वो हीरो बने या ना बने, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। फिलहाल दोस्तों आप लोग ये भी बताइएगा कि आपके हिसाब से सीज़न 3 आएगा, या फिर डेडपूल में ही सम अप कर दिया जाएगा कि लोकी की आगे की कहानी क्या हो सकती है एवेंजर्स के लिए।